बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसमें मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि गलतियां दोनों साइड से हैं। अकेला कसूर अफ़गानिस्तान का भी नहीं और अकेला कसूरवार पाकिस्तान भी नहीं। और पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसका तो बिल्कुल कसूर नहीं है। ये जो अगर कसूर है भी तो बड़ों का है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है होना नहीं चाहिए था। अब रात को मैंने शाहज़ैब खानज़ादा का प्रोग्राम है, उसमें इनका ऐलान था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सफारती तल्लुकात थे, या हमने दुनिया में कहीं भी अफ़गानिस्तान के साथ हमने इनकी हमायत में कोई भी बोलना था, बात करनी थी, वो हम आज के बाद नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी मतलब कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की हम हमायत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान हुकूमत का मैं कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली उन्होंने तालिबान हुकूमत का कहा कि तालिबान हुकूमत की हम हमायत नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी हमायत न करने के बाद ये जो एक खला पैदा होगा उसको आपके जो दुश्मन ममालिक है वो ज़रूर पुर कर लेंगे। और वो इसी ताक में बैठे हुए कि जैसे ही आप इनसे पीछे हटे तो वो इस खला को पुर कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो वैसे ही दगरगूं चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको किसी भी मुल्क से पंगे लेने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा, पिछले साल अफगानिस्तान में जिस तरह हुकूमत तब्दील हुई थी, और उनके जो हुकूमत तब्दील होने के बाद पहली सर्दियाँ आई थी, तो उनके पास काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। तो सर्दियों में किसी भी जो मुहाजिर टाइप के लोग होते हैं उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर्दियों में इन मुहाजिरीन को वापस भेजना और फिर यहाँ पर रुकना नहीं, उसके बाद बयानबाजियाँ भी करना, फिर बॉर्डर पे भी काफ़ी कशीदा सूरत हाल रखना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी नफरत को बढ़ा रही है। पाकिस्तान में वैसे भी आजकल जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की चाहे अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, नफरत बढ़ती जा रही है। तो मैं इस पर डिटेल से कल बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना आप लोगों को बताना था। और जो अगर इस चीज़ पे बात समझ सकते हैं, मेरे जो भाई हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। ये ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से, जिस तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम क्रिकेट में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत करती है, इसी तरह आप देखें उनकी इस मुखालफत की वजह से पाकिस्तानियों के दिल काफ़ी रंजीदा हुए और उनमें काफ़ी गुस्सा भी भरा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जो महाजरीन वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं उनके ऊपर कोई ऐसा कमेंट पास न करें जिससे उनके दिल दुखे और उनके दर्द में इजाफा हो। देखिए, आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ अच्छा करते रहें और एंड पर आकर उसके साथ बुरा करें, तो वो जो सारी ज़िंदगी की अच्छाई होती है वो चुटकियों में बह जाती है। तो ऐसा ना करें। इसी के बारे में एक मिसाल बनी हुई कि दूध में मैग्निया डाल के देना। मतलब आपने सारी जिंदगी उनको दूध दिया, अब एंड पे उनको मैग्निया तो ना डाल के दें। तो अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी थे, चाहे कसूर आपका था या उनका था, लेकिन ये तरीका जो था ये गलत था। मतलब उनको आप जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान कह रही कि हमने उनको बहुत सारी वार्निंग्स दी थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि आप दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो तो जब तीसरे आपके दुश्मन को पता लगेगा तो दो भाइयों के अलग अलग से कान भरे जाएंगे। और जैसे ही कान भरने का अमल शुरू होगा तो उनके अंदर जो दूरी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप लोग आपस में दूरियां बढ़ा रहे हैं और इसका फायदा आपके दुश्मन मालिक जरूर उठाएंगे। ये बात अफगानिस्तान को भी सोचनी चाहिए, अफगानियों को भी सोचनी चाहिए, जो हमारे अफगानिस्तान के रहने वाले भाई हैं उनको भी सोचनी चाहिए, पाकिस्तानी जो आवाम है उनको भी सोचना चाहिए। हमारे इदारों की तो क्या ही बात करें, हमारे जो सियासतदान है उनकी क्या बात करें। हम लोगों को आपस में खुद से प्यार मोहब्बत से रहना होगा। हम अगर इन छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाए तो उम्मीद है कि ये हमारे अंदर जो दूरियां हैं ये कम हो जाएंगी। और ये वाली चीज़ न सिर्फ आप पाकिस्तान के बाहर के लोगों के साथ रखें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप पाकिस्तान के अंदर रखें। देखिए, पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उनकी आपस में मतलब कि नाराज़गी चल रही होती है, इतनी शिद्दत पसंदी है कि एक सूबे वाला दूसरे सूबे को गालियाँ देते हैं। मतलब कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम बिखरे हुए। मेरी इस वीडियो का, शॉर्ट्स वीडियो का सिर्फ इतना मकसद था कि दिलों में मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। और जब आप किसी को मोहब्बत के पैगाम से, मोहब्बत के अल्फाज से पुकारेंगे तो ये हो नहीं सकता कि दूसरा बंदा आपसे नफरत करे।
تو جب بات ان لوگوں کی ہو جن کو 40 سال آپ نے محبت دی ہو تو اینڈ پر آ کر ان کے ساتھ اس طرح دشمنی نہ کریں. اس سے دونوں طرف صرف نفرت بڑھے گی. جب نفرت بڑھ جائے تو پھر کوئی یہ نہیں سوچتا قصور کس کا تھا. نفرتیں پھر بڑھتی. اور پھر آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں نفرت بڑھانا، دو لڑتے ہوئے لوگوں میں چنگاری بھڑکانا، یہ ایسے چٹکیوں کا کام ہے. خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں اور افغانی جتنے بھی مہاجرین بھائی جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا غلط کمنٹ پاس نہ کریں. ہاں، جس بندے سے آپ کو گلہ شکوہ ہے، جس طرح افغانستان ٹیم کرکٹ میں پاکستان کے خلاف بہت باتیں کرتی ہے، اگریشن دکھاتی ہے، تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں جی اس بندے نے جس طرح کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک بالر تھا فرید جس نے آصف کو دھکا بھی دیا تھا، میں نے خود اس پہ کافی ریئیکٹ کیا تھا، غصہ کیا تھا اور نام لے کر کہا تھا کہ فرید نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے. تو اس طرح جس بندے کا قصور ہو اس کو نام لے کر کہیں. اور جب نام لے کر آپ طریقے سے بات کریں گے تو سارے لوگ، چاہے وہ افغانستان والے ہیں چاہے وہ پاکستان والے ہیں، آپ لوگوں کو سپورٹ کریں. امید ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کی بات ضرور مانیں گے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.